मैं लीला गुरु बहन सबको गुरु सहो प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। आज मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर कथा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक बार गणेश भगवान ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे शादी कर विवाह करना है। तो कार्तिक भी कहने लगे कि मुझे भी विवाह करना है। तो भगवान महादेव ने कहा कि ठीक है, विवाह करना है तो अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी कैसे शादी होगी तुम्हारी, तुम लोग थोड़ा बड़ा हो जाओ फिर तुम्हारा विवाह करा देंगे। तो एकदम नहीं माने, बोले नहीं हमको शादी करना, मतलब अड़ गए थे कि हमें विवाह करना है तो करना है। तो महादेव ने सोचा कि भाई कोई ऐसा आइडिया लगाया जाए जिससे बच्चा, अब बच्चा जो बदमाशी करता है या फिर बच्चा कोई बहाना करता है तो हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करके बच्चा को जो है सो मन को जो है सो थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि बच्चा जो है सो उस चीज़ को भूल जाए। तो वो जो है सो बोले भगवान कि ठीक है तुम्हारा विवाह कर देंगे, तुम ऐसा करो कि जाके पहले पूरा सृष्टि का भ्रमण करके आओ, पूरा सृष्टि भ्रमण करके आओगे तभी तुम्हारा विवाह हम करेंगे। तो ये कार्तिक जी बोले कि ठीक है भाई, चलो दोनों भाई मिल करके जाते हैं, सृष्टि घूम करके आते हैं। तो ऐसा किया कि कार्तिक जी जो थे सो मोड़ पे बैठ के अपना वो रवाना हो गए सृष्टि घूमने के लिए। और गणेश जी जो है सोचे कि बाबा हम जो जाएंगे सृष्टि लोग पूरा घूमने के लिए, तो पूरा दुनिया का जितना सुख है सब तो माँ बाप के ही, माँ बाप के चरण में ही तो काशी प्रयाग जितना है सब माँ बाप के चरण में है। अगर माँ बाप को अगर घूम लूँ तो कोई तीर्थ करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो पिताजी बोले हैं कि पूरा सब जगह से तीर्थ करके आओ फिर तुम्हारा विवाह करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि माँ पिताजी के चरण में ही पूरा बड़मान है। तो ऐसा बोले क्योंकि महादेव का ही पेतरा जो है सो महादेव पे अपनाया गणेश जी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि गणेश जी बुद्धि का देवता कहा गया, प्रथम बहुत बुद्धिमान कहा गया। तो बोले कि एक बार महादेव ही ने कहा था कि सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में अगर माँ बाप के शरण में ही, मतलब पूरा दुनिया में जितना सारा तीर्थ धाम है सब माँ बाप के चरण में है, जितना गंगा धाम तीर्थ धाम सब माँ बाप के चरण में ही है। अगर हम माँ बाप को सेवा करते हैं, अगर हम अपना सास ससुर को सेवा करते हैं तो हमें कोई तीर्थ धाम नहीं करना है, उसमें भी हमें पूरा दुनिया क्या मान के चलिए हमारा सास ससुर ही है घर में, अगर वो खटिया पे लेटे हुए हैं पड़े हुए हैं, उनको नहीं देखभाल करके और हम तीर्थ करने गए हैं, उनको नहीं खाना पीना दे करके उनको कष्ट देकर हम पूरा दुनिया का सैर करें तो थोड़ी ना हमें वो धर्म मिलेगी। तो ऐसा है कि पहले कहीं भी तीर्थ जाओ तो माता पिता को भी लेके जाओ, माता पिता को भी कराओ, अगर नहीं तो अपना माँ बाप का ही, अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो अपना माँ पिताजी का ही घर में आप सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, उसी में पूरा सुख है। तो भगवान ने सोचा कि भाई मैं अपना माँ पिताजी को, उन्होंने क्या किया कि मूसक पे बैठ के और 7 बार जो है अपने माँ पिताजी के घूम लिए, 7 राउंड लगा लिए, 7 राउंड लगा करके और बोले महादेव को कि बस हो गया हम घूम आए। तो महादेव ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तू तो हम लोग को 7 बार फेरा लगाया है। तो बोले पिताजी आप ही तो कहे हैं कि माँ बाप के चरण में ही दुनिया का सारा सुख है, तो माँ बाप का ही शरण में सुख है तो हम आपको ही घूम लिए, आप ही सब तीर्थ है मेरे लिए, तो मैं तीर्थ करने क्यों जाऊँ। तो ऐसा बोल करके फिर बोला कि ठीक है, तब तक मैं घूम घाम के जो है कार्तिक जी आए सृष्टि पे, आए कार्तिक जब घूम करके तो कार्तिक जी बोले कि भाई हम पिताजी घूम के आए पूरा। तो पिताजी कहने लगे, गणेश जी कहने लगे मैं पहले घूम के आया हूँ। कार्तिक कहने लगे कि नहीं भाई मैं घूम के आया, तू कब गया। तो बोला कि हाँ मैं घूम के आया हूँ। तो सोच रहा है कार्तिक कि भाई मेरे से तो आगे ये कभी पहुंचा भी नहीं, हमने इसको देखा भी नहीं, इसका मूसक सवारी है, मूसक तो बहुत धीमी धीमी गति से चलता है और मैं मोड़ पे उड़ के पूरा घूम रहा हूँ और ये चूहा लेके आस्ते 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 टुमुक टुमुक करके चलेगा, तो फिर ये कैसे मुझसे आगे घूम करके आप आ भी गया है बोल रहा है। तब जाके उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए। तब जाके जो कार्तिक ने पूरा गया घूम देखने के लिए, तो देखा गया कि सबसे पहले चूहा जो है उसका पाँव का छाप है, फिर मोर का है,
तो उन्होंने मान लिया कि क्योंकि देखिए कार्तिक जी बड़े हैं, गणेश छोटे हैं, फिर भी सर्वश्रेष्ठ जो है गणेश जी को माना गया है, क्योंकि बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्धि में वो सबसे बड़े हैं। तो पिताजी ने फिर दोनों रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी विवाह रचाई और कार्तिक जी गुस्सा होके चले गए, बोले हम विवाह ही नहीं करेंगे। तो कार्तिक जी विवाह ही नहीं किए। तो ऐसा माना गया है कि कार्तिक जी अभी भी कुंवारे हैं, और जिस भी व्यक्ति को अगर औलाद नहीं होता है तो कार्तिक का पूजा करता है, कार्तिक ये करता है, तो आराधना करता है, तो उनके घर जो है सो पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा गया है जो किन्नर लोग जो होते जिनकी विवाह नहीं होती है, वो लोग भी न कि कार्तिक को ही अपना पति मानते हैं, ऐसा ये भी कहा गया है। तो इस तरह से सृष्टि में गणेश जी प्रथम पूज्य हुआ, उनका पूजा पाठ सब करते हैं।